अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सानिया खान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग टेलमेंट सीएसएस। जब भी हम सीएसएस का यूज़ करते हैं तो जब हम स्टाइल शीट बनाकर दूसरी फाइल के अंदर अपनी सीएसएस लिखते थे तो उसमें हम मीडिया क्वेरीज लगाकर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। लेकिन जब हम टेलमेंट सीएसएस का यूज़ करते हैं तो टेलमेंट सीएसएस हमारे लिए इस चीज़ को और ईजी कर दिया टेलमेंट सीएसएस ने कि हम उसी फाइल के अंदर रहते हुए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेलमेंट सीरीज में हमारे पास कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास क्या है? एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल और 2 एक्सएल। जो एस एम की विड्थ होती है वो हमारे पास होती है 640 पिक्सल। बाकी एम डी की 768, एल जी की, एक्सएल की और 2 एक्सएल की विड्थ हमारे पास सामने लिखी हुई है। ये हमारे पास मिनिमम विड्थ होती है। इसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। ठीक है, हम छोटी स्क्रीन जो होती है हमारी उसके लिए हम एसएम लगा देते हैं। जो हमारी उससे बड़ी स्क्रीन होती है, जो मीडियम साइज़ की स्क्रीन होती है, उसके अंदर हम एमडी लगाते हैं। लार्ज स्क्रीन के लिए एलजी और एक्सेल और 2 एक्सेल के लिए एक्सेल और 2 एक्सेल। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ एक सिंपल फाइल बनाई है नेक्स्ट.जेएस की और उसके अंदर मैंने page.tsx को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये मैंने page.tsx ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर हम देखेंगे कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं और कौन कौन सी हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस में इशू आते हैं, उस इशू को भी रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 को हम फॉलो करते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास नेम, मैं दूंगी फ्लैक्स और एच स्क्रीन यानी जो हमारी हाइट होगी वो स्क्रीन के बराबर होगी। आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, बाद मैं यहाँ पे एक डिव बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं h1 का टैग दूंगी और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे इस जो हेलो वर्ल्ड का जो डिव है हमारे पास, मैंने उसको क्लास नेम दी है और यहाँ पे मैं लिखूंगी bg-येलो। येलो का कोई से भी शेड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने टेलमेंट सीएसएस की एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं की हुई तो आप लोग टेलमेंट सीएसएस की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, वो आपके लिए और ईजी हो जाएगी। विड्थ मैंने दे दी है 400 पिक्सल और हाइट मैं इसको दे देती हूँ 300 पिक्सल। इसको आप लोकल होस्ट में रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है जो कि एक डिव के अंदर है, तो उसका मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया था और यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, कि अगर मैं अपनी स्मॉल स्क्रीन में आऊँ तो वहाँ पे अलग कलर हो, मीडियम स्क्रीन में अलग कलर हो और लार्ज स्क्रीन में अलग कलर हो, सबके लिए अलग अलग कलर देंगे हम। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि हम टेलमेंट सीरीज की समझे एक प्रैक्टिस कर रहे हैं बस छोटी सी, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब मैं क्या करूँगी कि एस एम यानी जो हमारी स्मॉल स्क्रीन है उसमें जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन। ठीक है, ग्रीन दे दिया। अब इसको देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट पर जाऊंगी और यहाँ पे मैं देखूंगी तो देखिए स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन की विड्थ हमारे पास क्या है? 640 पिक्सल। ठीक है, तो ये जैसे ही स्मॉल स्क्रीन से ऊपर आएगा, अभी देखिए विड्थ हमारे पास चल रही है 440। ये 440 से जैसे ही ऊपर आएगा तो अपना ये कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, अपना कलर इसमें चेंज कर लिया और बाकी जो स्मॉल स्क्रीन होगी इसमें इसका कलर ऐसा रहेगा और बाकी जो स्मॉल स्क्रीन पर आएगा यानी 640 पिक्सल पर स्टार्ट हो गई है तो वैसे ही अपना कलर चेंज कर लेगा। सही है, अब हम क्या करते हैं कि एमडी पर इसको कलर देते हैं।
पिंक। ग्रेट। और अभी जैसे ही स्मॉल स्क्रीन से ऊपर आएगा, स्मॉल स्क्रीन की विड्थ हमारे पास 640 पिक्सल थी, और हमारे पास जो एम डी की विड्थ है 768 पिक्सल। तो ये 768 पिक्सल से जैसे ही ऊपर आएगा अपना कलर ये चेंज कर लेगा फ़ॉन्ट। ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं लार्ज स्क्रीन के लिए। मैं करती हूँ एल सी हाइफन ब्लू हाइफन, नहीं, बी जी हाइफन ब्लू। अब देखते हैं कि जैसे ये मीडियम स्क्रीन, हमारी मीडियम स्क्रीन की विड्थ ये थी और लार्ज स्क्रीन की विड्थ 1024। तो ये 1024 पर जैसे ही आएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी जो नॉर्मल स्क्रीन होती है वो है। जो ये हमारे पास स्मॉल स्क्रीन पर आएगा तो अपना कलर चेंज कर लेगा। उसके बाद ही जैसे ही स्मॉल स्क्रीन से ऊपर मीडियम स्क्रीन पर आ रहा है इसका कलर चेंज हो गया, और जैसे ही मीडियम स्क्रीन से ऊपर लार्ज स्क्रीन पर आएगा तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है। और अब हम इसको एक्सेल भी देके देखते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप की विड्थ ज़्यादा है तो हम इसमें एक्सेल भी इस्तेमाल करके देखते हैं। इजी आईफन रेड। ठीक है। तो ये तो अपनी विड्थ चेंज कर लेगा, ये अपने अपना कलर चेंज कर लेगा, सॉरी। ठीक है। यहाँ पे देखें कि लार्ज एक्सेल स्क्रीन है तो इसमें इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। और जैसे ये लार्ज स्क्रीन पर है तो इसने अपना कलर ब्लू कर लिया। लार्ज स्क्रीन से जैसे ही छोटी स्क्रीन पर गया मीडियम स्क्रीन पर तो इसका कलर पिंक हो गया। उसके बाद इसका कलर ग्रीन हो गया और उसके बाद इसका कलर येलो हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी जिसके ज़रिए हमने ये देखा कि हम इस रिस्पॉन्सिव में किस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो फिर अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जो कि हमारी है रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। इसमें मैंने क्या किया है, बस मैंने जो वो वाला डिफ बनाया हुआ था उस डिफ को मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। अब हम देखते हैं कि फॉन्ट साइज को किस तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। तो मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पे मैं एक पी टैग लगाती हूँ, एक H1 का टैग लगा देते हैं बल्कि, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब जब इस हेलो वर्ल्ड को हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड कैसा आ रहा है, तो ये सिंपल छोटा सा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दे देते हैं पहले। क्लास नेम, फॉन्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। और अब हम इसको फॉन्ट का साइज देते हैं जो कि हमें रिस्पॉन्सिव करना है। तो पहले एक काम करते हैं कि टेक्स्ट का कलर भी दे देते हैं, टेक्स्ट हाइफन। यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं लिखती हूँ पहले कि जो फॉन्ट का साइज होगा टेक्स्ट हाइफन। ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ एम डी मीडियम स्क्रीन पर जो टेक्स्ट हो वो हो मेरा 2 एक्सल। जो लार्ज स्क्रीन हो उसमें टेक्स्ट हो 4 एक्सल। ठीक है। और अब इसको देखते हैं। देखिए लार्ज स्क्रीन में जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है हमारा वो है 4 एक्सल। ठीक है। और जो मीडियम स्क्रीन होगी हमारी, ये हमारी लार्ज स्क्रीन है। लार्ज स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट हमारा है 4 एक्सल। और जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर जाऊंगी, यानी मीडियम स्क्रीन पर मैं जैसे ही आई तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया हमारा 2 एक्सल। उसके बाद जैसे ही मैं 700 एंड हमारे मीडियम स्क्रीन का साइज क्या था 768 पिक्सल। तो 768 से मैं जैसे ही नीचे जाऊंगी वैसे ही मेरा टेक्स्ट और छोटा हो जाएगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट को टेक्स्ट हाइफन एल जी दिया है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारी रिस्पॉन्सिव विड्थ कि जो हमारी विड्थ होती है उसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिफ लगाती हूँ सिंपल, उसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और यहाँ पे मैं देती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर पहले इसको बीजी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और हाइट में इसको दे देती हूँ 200 पिक्सल। ठीक है। और अब देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये सिंपल हाइट इसकी आ रही है और जो इसकी जो विड्थ आ रही है वो इस टेक्स्ट की ही जितनी आ रही है। ठीक है। तो अब मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पे इसको विड्थ देती हूँ।
लार्ज स्क्रीन पे जिसकी विड्थ होगी वो होगी 50%। मीडियम स्क्रीन पर जो उसकी विड्थ होगी वो होगी 33%। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कौन सी स्टाइलिंग है तो फिर यहाँ पे आप जैसे ही होवर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी CSS लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको विड्थ दे देते हैं स्मॉल स्क्रीन के लिए, बाकी जितनी भी स्क्रीन होंगी उन सब पे इसकी यही विड्थ रहेगी। विड्थ मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पे 20%। और अब देखते हैं कि लार्ज स्क्रीन पे हमारी जो विड्थ है वो 50% है। और बाकी जब मैं मीडियम स्क्रीन पर आऊँगी, ये हमारी मीडियम स्क्रीन है, ये देखें लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, लार्ज में इतना है, मीडियम में कम हो गया और फिर स्मॉल पे और कम होगी इसकी स्क्रीन साइज। ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास रिस्पॉन्सिव मार्जिन के। मार्जिन जो होती है उसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं कि मीडियम स्क्रीन पे अलग मार्जिन हो, लार्ज पे अलग हो, स्मॉल पे अलग हो। अच्छा, तो मार्जिन क्या होता है? सबसे पहले तो मार्जिन को देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक डिव बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डिव बना दिया और इसको मैं क्लास नेम दे देती हूँ BG हाइफन 300 शेड इसका। और हाइट और विड्थ को दे देते हैं मर्जी से कोई भी 200 पिक्सल। और विड्थ इसको दे देते हैं 300 पिक्सल। ये इस तरह का आ रहा है। ठीक है। अब जो हमारे पास मार्जिन होती है ना, वो मार्जिन अगर मैं मार्जिन उस पर लगाऊंगी तो वो मार्जिन इसके जो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के बाहर मार्जिन अप्लाई होगी, यानी इस बॉक्स के बाहर स्पेस अप्लाई होगा, वो हमारे पास मार्जिन होती है। और पैडिंग हमारे पास क्या होती है कि इस बॉक्स के अंदर स्पेस देना है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखती हूँ और इसको पैडिंग देती हूँ तो ये इस बॉक्स के अंदर के स्पेस को मैनेज करेगा, और अगर मैं मार्जिन देती हूँ तो इस बॉक्स के बाहर के स्पेस को मैनेज करेगा। ठीक है। तो हमें मार्जिन दे रहा है, तो ये जो डिव हमने बनाया हुआ है इसी डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं, क्योंकि उस डिव के मार्जिन देख लेंगे फिर। तो मैंने यहाँ पे एक और एक डिव बनाया और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्जिन। ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास नेम अप्लाई करते हैं। क्लास नेम में मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्जिन 4। ठीक है। स्मॉल स्क्रीन पे इसकी मार्जिन जो कि पहले काम करते हैं, यहाँ पे इसको ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पीछे हाइफन येलो। पहले देखते हैं यहाँ पे ये कैसा लग रहा है अभी। ये इसकी जो जो मार्जिन मैंने लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, इसी के ऊपर इसी के बैकग्राउंड पर कलर अप्लाई हो रहा है ये वाला। अब यहाँ पे हम इसको मार्जिन देख के देते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि लार्ज स्क्रीन पर जो मार्जिन हो वो हो मेरा 8। ठीक है। तो यानी 32 पिक्सल। ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे आ गया, तो यानी इस ये जो पीछे वाला बॉक्स है इस बॉक्स के बाहर इस वाले मार्जिन पे मैंने मार्जिन अप्लाई किया था, तो ये इसके बाहर सारा इसके बाहर की जितनी भी विड्थ होगी, इसके बाहर के जितने भी स्पेस होगा उसको मैनेज कर रहा है ये वाला टिप। ठीक है। यहाँ पे चारों साइड्स पे सेम स्पेस आया होगा 33 पिक्सल का। ओके। अब हम क्या करते हैं कि मीडियम स्क्रीन पर जो हमारी मार्जिन हो वो हो 6। ठीक है। तो अब इंस्पेक्ट पर जाके देखते हैं। देखिए मीडियम स्क्रीन हमारी इतनी है, ये हमारी लार्ज स्क्रीन है। और जैसे ही लार्ज स्क्रीन से हम कम करते हैं मीडियम स्क्रीन पर आए तो इसकी जो मार्जिन है वो ये है। ठीक है। और बाकी जितनी भी स्क्रीन होंगी उस पर जो मेरी मार्जिन अप्लाई होगी वो होगी 4, यानी 16 पिक्सल। ठीक है। तो मैं जैसे इसको कम करूंगी और तो ये देखें और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है। यानी स्मॉल स्क्रीन पर हमारी मार्जिन ये रहेगी, मीडियम स्क्रीन पर ये, और बाकी लार्ज स्क्रीन पर ये। ठीक है। यहाँ पे हमारी ये मार्जिन की एग्जाम्पल थी और ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले, जो कि हमारे पास हमारी स्क्रीन को जब हम नेव बार बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक नेव बार आ रहा होता है। हम जब लार्ज स्क्रीन के लिए नेव बार बनाते हैं तो हम सब कुछ सामने शो कराते हैं, होम अबाउट और सर्विसेज वगैरह वो सारी हमारे पास नेव बार पर लिखी हुई आ रही थी। मगर जब हमारे पास स्मॉल स्क्रीन होती है, यानी जब हम फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हैं, मीडियम स्क्रीन पर देखते हैं,
तो हमारे पास राइट साइड पे या तो फिर लेफ्ट साइड पे, या आपकी मर्जी, आप किसी भी साइड पर रखो तो उसको, तो वहाँ पे हमारे पास एक हैमबर्गर आ रहा होता है, ठीक है। और जब हम उसको लार्ज स्क्रीन पे लेकर जा रहे होते हैं तो वो गायब हो जाता है, और जब स्मॉल स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो वापस आ जाता है, यानी मीडियम स्क्रीन पर, स्मॉल स्क्रीन पर वो रहता है, और लार्ज स्क्रीन पर वो वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। तो हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक डिफ बनाती हूँ, उसको मैं यहाँ पे क्लास नेम देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं क्लास नेम देती हूँ उसको। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ लार्ज स्क्रीन पर ये हो हिडन, ठीक है। लार्ज स्क्रीन पर ये हाइड रहे और बाकी सारी स्क्रीन पर ये शो हो। तो लार्ज स्क्रीन पर हमें कुछ शो नहीं होगा। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट पर जाऊंगी और मीडियम स्क्रीन पर जाऊंगी तो मेरे पास ये डिस्प्ले शो होने लगेगा, देखिएगा, ठीक है। डिस्प्ले मेरे पास अब शो हो रहा है और ये स्मॉल स्क्रीन पर भी रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन पर आऊंगी तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे हैमबर्गर की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक हैमबर्गर लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद जैसे ही मैं उसको लार्ज स्क्रीन पर रखूंगी तो वो हाइड रहेगा, और जब मैं उसको बड़ी स्क्रीन पर नहीं, स्मॉल स्क्रीन पर या फिर मीडियम स्क्रीन पर लेकर आऊंगी तो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा और बाकी में हाइड हो जाएगा, यानी लार्ज स्क्रीन पे हाइड रहेगा। उसके बाद हम अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ ऐसा हो कि लार्ज स्क्रीन पर शो हो लेकिन जो बाकी स्क्रीन हो उनमें वो हाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हम इस तरह के ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है डिस्प्ले, और यहाँ पे करते हैं मैं यहाँ पे लार्ज स्क्रीन, क्योंकि लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा बस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लास नेम और इसके अंदर मैं लिखती हूँ हिडन, यानी ये हिडन रहेगा, बस लार्ज स्क्रीन पर ये हमारे पास शो होगा, ठीक है। ये देखते हैं लार्ज स्क्रीन पर शो हो रहा है, और जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर जाऊंगी तो ये मेरे पास शो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले शो होगा, ठीक है। लार्ज स्क्रीन से जैसे ही छोटी स्क्रीन पर गई मैं तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले आ गया, और जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर गई तो लार्ज स्क्रीन वापस से आ गया। इसको करने के लिए मैं एक बार एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से पहले कमेंट कर देते हैं, और अब देखते हैं कि लार्ज स्क्रीन पर है तो ये शो हो रहा है, और जब लार्ज स्क्रीन छोटी स्क्रीन पर गए तो ये गायब हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। अब चलते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 है। अच्छा, जब मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 बताई थी तो उसके अंदर हमने डिस्प्ले देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि जब हम स्मॉल स्क्रीन पर होते हैं और मीडियम स्क्रीन पर होते हैं तो हमारे पास हैमबर्गर बना हुआ होता है नेव बार में, और जब हम लार्ज स्क्रीन पर जाते हैं तो हमारे पास हैमबर्गर नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट होम अबाउट और स्किल्स वगैरह जो भी चीज़ें लिखी होती है नेव बार के अंदर, तो हमारे पास नेव बार में शो हो रही होती है। तो इसी तरह जब हम नेव बार की एग्जांपल लेते हैं, जब हम लार्ज स्क्रीन पर होते हैं तो हमारे पास जो नेव बार होता है वो रॉ में शो हो रहा होता है, ठीक है। होम लिखा हुआ होता है, फिर उसके बराबर में कॉन्टैक्ट, अबाउट, जो जो चीज़ें हमारे पास नेव बार में चाहिए होती है वो ऐसा रॉ शो हो रही होती है। और जब हम उसकी मीडियम स्क्रीन पर या तो फिर स्मॉल स्क्रीन पर आते हैं तो हमारे पास वो चेंज होकर रॉ की सूरत में आ जाते हैं, यानी हमारे पास वो रॉ में नहीं रहता, सॉरी, रॉ में नहीं रहता, वो हमारे पास कॉलम में आ जाते हैं। वो हमारे पास मीडियम स्क्रीन पर कॉलम में शो हो रहा होता है और लार्ज स्क्रीन पर वो हमारे पास रॉ में शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक डिव बना लेती हूँ जो कि हमारा मेन डिव होगा, और इसके अंदर मैं 3 डिव और बना लेती हूँ, ठीक है। और इन सब डिव के अंदर हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। लिख लेते हैं इसी के अंदर, सबके अंदर होम ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी अपनी CSS, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका जो मेन डिव है, इन सबका जो मेन डिव है पेरेंट डिव, यानी मेन पेरेंट डिव ये है, और इनका जो पेरेंट डिव है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्लैक्स, तो इसको फ्लैक्स देना है, ठीक है। और फ्लैक्स कॉलम, ठीक है। और जो लार्ज स्क्रीन होगी उसमें फ्लैक्स रॉ होगी, ठीक है। और अब इसको देखते हैं, लार्ज स्क्रीन पे गैप भी दे देते हैं इस पे। देखिए लार्ज स्क्रीन पर ये चेंज हो गई थी स्क्रीन साइज, तो इस वजह से वो रॉ में शो, कॉलम में शो होने लगा था। लार्ज स्क्रीन पर ये रॉ में शो हो रहा है, और जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर जाऊंगी तो वो मेरे पास ऐसा कॉलम शो होगा, ये देखें, ठीक है। ये लार्ज स्क्रीन थी, लार्ज स्क्रीन से जैसे ही मैं कम पे गई
तो मेरे पास ये कॉलम में शो होने लग गया और अब ये रो में आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है यूजिंग टेलविंड सीएसएस। इनके सीएसएस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही थी वेबसाइट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही होती है रिस्पॉन्सिवनेस में, लेकिन यूजिंग टेलविंड सीएसएस हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है, हमारे एडमिन्स के, हमारी टीम के लिंक्डइन अकाउंट भी नीचे मेंशन है, आप लोग उन्हें भी मैसेज करके बता सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम एपीआई के बारे में बताएंगे कि एपीआई क्या होती है और उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसके फ़ायदे भी बताएंगे। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।